ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। इस समय हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की भौतिक विज्ञान पुस्तक का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका यह द्वितीय वीडियो है। इस वीडियो में आज हम गाउस के नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि आगे की समस्याओं के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व आपने विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण की बात पिछले वीडियो में सीखी थी। पुनः एक बार विद्युत फ्लक्स की तरफ ध्यान दें तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है, जहाँ थीटा विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है और इसका फॉर्मूला फाई बराबर ES cos थीटा से दिया जाता है। अब अगर इस पर आधारित एक समस्या और देखें, एक समस्या आप इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो एक यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए एक सिलेंडर रखा हुआ है, अर्थात बेलनाकार पृष्ठ है। तो इस बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग यह S1 कहलाएगा, जो वृत्तीय है। दूसरा यहाँ पर S2 पृष्ठ होगा और तीसरा जो भाग है वो होगा S3 वक्र पृष्ठ। तो इस S1 की तरफ देखें तो E, और यहाँ पर अगर एक अल्पांश की कल्पना करें तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा और E और जो S1 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जो कि E और S के मध्य में 180 डिग्री एंगल है, तो E डॉट E यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए, जिसे हमने S1 कहा है और इसे हम मान लीजिए S2 कहें, इसे S3 कहें। तो इस S1 के लिए E इस दिशा में और S पर अगर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल लें तो उसके DS की डायरेक्शन इधर होगी। तो इस S1 के लिए E और DS ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इस समय इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को φ1 कहें तो ये होगा ES cos 180 और cos 180 इक्वल्स टू होता है -1। तो इस पृष्ठ के लिए फाई हो गया -ES। अगर हम इस S2 पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए S2 पर अगर एक अल्पांश लें तो उसके लिए क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, E इसी दिशा में है। तो इस S2 पृष्ठ के लिए अगर हम φ2 का मान ज्ञात करें तो यहाँ E और S एक ही दिशा में है, तो ES cos एंगल 0 होगा, इसलिए cos 0 का मान 1। तो इस S2 पृष्ठ के लिए जो हमने यहाँ लिया है, इसके लिए φ2 होगा ES। अगर हम इस तीसरे पृष्ठ की बात करें, जो आपका वक्र पृष्ठ था, तो इस वक्र पृष्ठ S3 के लिए E और इस पर लिया गया अल्पांश जो होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए φ3 जो इस पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ से संबंधित होगा इस वाले से, उसके लिए φ3 बराबर ES cos 90 और cos 90 का मान 0 होगा। तो अगर 0 होने से ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस संपूर्ण बेलन के कारण विद्युत, तो फाई होगा इस पूरे पृष्ठ के लिए ES ES प्लस 0। ES पॉजिटिव नेगेटिव होने से इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 होने से जो नेट विद्युत फ्लक्स होगा सिलेंडर से रिलेटेड वो 0 के इक्वल होगा। तो इस डायग्राम के लिए क्लियर बात आपकी समझ में आ गई होगी। द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज 0 सिंस E is in S is perpendicular for the surface are perpendicular to E and S are E and A, यहाँ पर A दिया है क्षेत्रफल के लिए, दोनों एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में। तो ऐसे में आउटपुट के लिए +E होगा और अंदर वाले के लिए -EA। तो नेट जो होगा इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में रेखीय आवेश वितरण, अगर आपका आवेश एक रेखा या वलय की परिधि पर वितरित है तो ऐसे में हम प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं और लैम्ब्डा Q/L के बराबर होता है।
इसी प्रकार यदि आवेश द्वैव में है तो इकाई क्षेत्रफल में स्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा और इकाई आयतन में स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं। इनकी एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर, कूलम वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर और कूलम प्रति घन मीटर है। आज की हमारी चर्चा गाउस के नियम से संबंधित है। तो गाउस के नियम का कथन इस प्रकार है कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ ई को एप्सिलॉन पढ़ें, क्योंकि हम जब फ़ॉन्ट लिखते हैं तो उसमें एप्सिलॉन नहीं से पढ़ पाता है मोबाइल। तो ये भौतिकी में गाउस का नियम विद्युत आवेश के वितरण और उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंध स्थापित करता है। एक बार फिर इसे आपकी बुक की अकॉर्डिंग परिभाषा हम देखते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये वाली परिभाषा ही लिखनी है, ध्यान रखें। तो इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लेते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ है, सभी टर्म को फिर से ध्यान रखें जैसे कूलम नियम में ध्यान रखा था। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे आप काल्पनिक, तो इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है फाई, ये उससे परिबद्ध कुल आवेश, ध्यान देना उसमें परिबद्ध कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स फाई जो है वो Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। तो मान लीजिए काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसमें कोई Q आवेश है और यहाँ माध्यम मान लीजिए निर्वात है। तो ऐसे में इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई, इससे परिबद्ध कुल आवेश, यदि यहाँ पर Q1 Q2 और भी माने तो यहाँ पर इनको Q2 Q3 से डॉट को समझें, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इन सभी Q1, दूसरा मान लीजिए Q2 है, यहाँ एक Q3 चार्ज था, तो फाई इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज हैं उन सब का सम और इनके डिनोमिनेटर में ε0 यानी 1/ε0 का गुणनफल होगा। सो गाउस के नियम के अनुसार इस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई सिग्मा Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल करोगे 1/ε0 का तो ये डिनोमिनेटर यानी हर में आ जाएगा। सो फाई इक्वल्स टू सिग्मा Q/ε0। यह गाउस का नियम है। मैथमेटिकली कथन रूप में आपने पहले पढ़ लिया है, आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है। यहाँ ध्यान दें सिग्मा Q इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का योग है और ε0 निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। अब पिछले वीडियो में आपने या पिछला भी जो आपको डिफाइन किया गया था उसके अनुसार फाई जो है पिछले वीडियो में फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E.ds के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज्ड पाथ के लिए एक बबल का सिंबल लगा देते हैं। तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा Q/ε0। तो ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है और ये आपके गाउस का नियम है। जब भी हमें विद्युत क्षेत्र संबंधी समस्याएं आगे सॉल्व करनी होंगी उस समय हम पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे और फिर गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे और जैसी भी स्थिति होगी उसी से हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान का परिकलन करेंगे। विद्युत क्षेत्र इस गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिनमें सबसे पहला है कि ये जो सिग्मा Q है, नंबर 1 सिग्मा Q इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है। मीन्स अगर धनात्मक और नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है और दोनों का परिमाण बराबर है, जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव के केस में देखा था। तो सिग्मा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q1 आपने प्लस Q मान लिया और Q2 माइनस Q है, तो ऐसे में सिग्मा Q 0 होगा। तो ये बीजगणितीय योग है, इसमें सिंबल का आप ध्यान रखेंगे। गाउस के नियम में जो विद्युत फ्लक्स है वह पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे धनात्मक लेते हैं और जो प्रवेश करता है उसे ऋणात्मक लिया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर जो आपने पृष्ठों की कल्पना की थी गाउसियन पृष्ठ की, जैसे ये गाउसियन पृष्ठ माना था,
तो ये बंद होना चाहिए, ध्यान देना, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद। अब ये जो बंद पृष्ठ बन रहे हैं ये किसी भी शेप और साइज़ के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक समतल लिया गया है, यहाँ मान लीजिए गोला है और ये बेलन है। हाँ, तो इन सभी पृष्ठों को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इन गाउसियन पृष्ठ की आकृति अब ये बताया आपको, गोलाकार, बेलनाकार या घनाभाकार जो भी है वो हो सकती है, परंतु हम जो भी चयन करें वो सममिति से करेंगे। तो हम आगे की समस्याओं में या तो इस गाउसियन पृष्ठ को ऐसे गोलाकार लेंगे या हम बेलनाकार लेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि ये जो परिबद्ध आवेश है, इसमें कोई चार्ज है, इनमें है, तो जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो है इन आवेशों के मान लीजिए आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है। मान लीजिए इसमें ये सेम चार्ज है, यहाँ पर जो भी चार्ज है वो इसमें है चाहे इसमें है, तो विद्युत फ्लक्स का मान इनकी शेप पर निर्भर नहीं करेगा, शेप या साइज़ पर निर्भर नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य है ये जो फ्लक्स है वो गाउसियन पृष्ठ के आकार, आकृति या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए सेम चार्ज मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, तो ऐसे में फाई का मान जो यहाँ पे है फाई, तो यहाँ भी फाई होगा और यहाँ भी फाई ही होगा। यह पृष्ठ में आवेशों की स्थिति और वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। हो सकता है यहाँ पर आवेश आपका गतिशील हो, तो यह आवेशों की गतिशीलता से भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, गाउस का नियम कूलाम नियम से बहुत अधिक व्यापक है। यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो उससे विद्युत फ्लक्स शून्य ही होगा, चाहे पृष्ठ समान विद्युत क्षेत्र में हो या असमान में। पृष्ठ में प्रवेशित और निर्गत फ्लक्स ऐसी स्थिति में समान होंगे। गाउस के नियम को हम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू करते हैं जिनमें व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना होती है। ये से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर मान लीजिए एक और, तो मान लीजिए सपोज़ आपने ये कोई डायग्राम लिया, इसमें ये चार्ज यहाँ Q1 है और यहाँ Q2। सपोज़ ये 3 कूलाम ले लेते हैं, Q1 को ऐसे समझे ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पर आउटसाइड 3 कूलाम चार्ज है और इसके अंदर सपोज 6 कूलाम चार्ज है। तो ऐसे में आपको कई बार समस्याएं दी जाएंगी, तो बोलेगा कि इस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप ऐसा ना करें कि ये 3 कूलाम और 6 कूलाम को ऐड कर दें, ऐसा नहीं करना है। आपको बोला गया है, लिखा भी आपको दिखाया गया था कि जो फाई का मान है वो केवल सिग्मा क्यू पर निर्भर है, और सिग्मा क्यू क्या है वो ध्यान रखना है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश केवल 6 कूलाम है, तो ऐसे में फाई इक्वल्स टू 6/ε0 होगा, ना कि आप इस 3 कूलाम को ऐड कर दें। तो यहाँ पर इस 3 कूलाम का कोई यूज़ नहीं है। कई बार समस्या ऐसे दे दी जाती हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक बेलनाकार पृष्ठ है और इसमें मान लीजिए बहुत सारे विद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव, मान लीजिए 1 2 3 4 दिखाए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आपने देखा था समान परिमाण के विपरीत आवेशों का युग्म होता है। तो यहाँ पर अगर 4 धनात्मक चार्ज हैं, ये 2 या 5 ले लेते हैं, और ये 5 नेगेटिव चार्ज है, इक्वल हैं दोनों ही, तो ऐसे में इससे नेट जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो ऐसे में इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। चाहे आपको 1000 विद्युत द्विध्रुव मिलें एक बंद पृष्ठ से परिबद्ध, तो भी उनके लिए विद्युत फ्लक्स का मान 0 ही होगा। बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता। एक बार फिर से रिवाइज किए देते हैं। आज आपने पढ़ा, गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो गाउस साहब, जिनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने की थी। इनका प्रकाशन 1867 तक नहीं कर सके थे। यह नियम मैक्सवेल के 4 समीकरणों में से एक है जो आप अध्याय 17 में पढ़ेंगे। गाउस का नियम कूलाम के नियम से निष्पादित किया जा सकता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में
आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे। और इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा भी सही है। गाउस के नियम से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो अभी आपको समझाए गए थे उन्हें फिर से देख लेते हैं सरसरी नज़र से। यहाँ जो सिग्मा क्यू है, क्यू ना सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स, निर्गत प्लस प्रवेशित विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के समान होता है। थर्ड, गाउस के नियम के लिए जो आपने पृष्ठ का चयन किया था उस सरफेस को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं और यह काल्पनिक होता है। इसकी आकृति गोलीय, बेलनाकार, घनाकार या कोई अन्य स्वेच्छाकृति हो सकती है, परंतु फिर भी हम निकाय में उपस्थित आवेश वितरण में सिमेट्री का यूज़ करेंगे और ऐसे उचित गाउसियन पृष्ठ का चयन करेंगे। गाउस नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों पर निर्भर है। फ्लक्स का मान गाउसियन पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह केवल परिबद्ध आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर है। पृष्ठ में आवेशों की स्थिति और वितरण से इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, न ही आवेशों की गतिशीलता या स्थिर अवस्था का इस पर कोई प्रभाव होगा। कूलाम नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए ही सही है, परंतु गाउस का नियम कूलाम के नियम से बेहतर यानी ये गतिशील आवेशों के लिए भी ठीक है, मतलब सही है। यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। यहाँ अभी आपको बताया गया था कि गाउसियन पृष्ठ में मान लीजिए विद्युत ध्रुव को परिबद्ध करता है, तब पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश शून्य होने से फ्लक्स शून्य होगा। तो द्विध्रुव के कारण गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर तीव्रता जरूर शून्य हो सकती है, पर फिर फ्लक्स का मान शून्य होगा। बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता।